हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लाया हूँ, ये वैकेंसी आई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी में, IFSCA बोलते हैं इसे। वैकेंसी जो आई है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानते हैं। IFSC जो बेसिकली है, ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि सेट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है and to develop and regulate the financial services market in the international financial service center। ठीक है, तो इंडिया में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट IFSC इज द इन गिफ्ट सिटी, गांधीनगर इज द मेडन IFSC इन द कंट्री। बेसिकली इंडिया में जो है एक गिफ्ट सिटी में जो IFSC है, यही एक अकेला IFSC है पूरे कंट्री में हमारे यहाँ, ठीक है ना। एंड IFSC हैज अथॉरिटी हैज बीन एम्पावर्ड to exercise the power of RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA in respect of financial product, financial services and financial institution in the IFSC। मतलब कि जो IFSC के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ उनको रेगुलेट करने के लिए सारा पावर RBI का, SEBI का, IRDAI का, PFRDA का सारा पावर इनको दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए क्या क्या है इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 मार्च को स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, 28 मार्च से 21 अप्रैल तक की थी, बट इसको डेट को बढ़ा करके अभी 8 मई कर दिया गया है। ठीक है, 8 मई 2024 लास्ट डेट है इसका, तो इस दिन कर दिया गया। और एप्लीकेशन आप लास्ट डाउनलोड कर सकते हैं 23 मई 2024 को आप एप्लीकेशन लास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 मई 2024। ठीक है, आपको जो कॉल लेटर वगैरह होगा, एडमिट कार्ड आपको मैसेज कर दिया जाएगा या ईमेल कर दिया जाएगा आपको। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम्स में दिया हुआ है मई या जून में, बट अभी तो नहीं होने वाला भी है, ये सारा एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होगा बेसिकली अभी तो ये सारा डेट आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप उसमें HR मैनेजर में अपना क्वेरी भेज सकते हैं ऐसे भी। और ये साथ में बताएगा कि आपको कहीं मतलब आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो सब बचे रहे। अगर कहीं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे भी आप यहाँ पे क्वेरी में HR मैनेजर में भेज सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो भी आप यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, IFSC इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। बेसिकली आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। 10 पोस्ट टोटल मिला करके, 10 में से 2 पोस्ट जो है वो लीगल स्ट्रीम के लिए है और 8 पोस्ट जो है वो जनरल स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 पोस्ट है इसमें टोटल मिला करके, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया गया है। अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 ST के लिए, PWD के लिए 2 है। तो टोटल मिला के 10 वैकेंसी। 10 वैकेंसी में से 2 वैकेंसी जो है वो जनरल वो लीगल स्ट्रीम के लिए है, बाकी 8 वैकेंसी जो है जनरल स्ट्रीम के लिए है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें? मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो जिसका मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक में है या इकोनॉमिक्स में है वो कर सकते हैं अप्लाई। कॉमर्स में है, MCOM जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। MBA फाइनेंस है किसी का, वो अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमेट्रिक्स में किसी ने अगर मास्टर्स किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BTech जो है ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो IT वगैरह के लिए भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर किसी ने BA बैचलर BCom किया है, BCom के साथ CA CMA CS CFA है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने बैचलर ऑफ लॉ किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बैचलर ऑफ लॉ किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें अलग अलग रिजर्वेशन के बारे में बताया गया कि जो है SC ST में 5 इयर्स का है, PWD में 10 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 इयर्स का है, जो कि 1 फरवरी को होना चाहिए था। ठीक है, 30 ईयर का लास्ट है एज लिमिट। इसके बाद अगर चले हम तो देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली है 3 मोड ऑफ सिलेक्शन है, 3 स्टेज है इसमें प्रोसेस होके 3 मोड होगा। 3 मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होगा नॉर्मली इसमें, जिसमें आपका पेपर फेज 1 जो है वो आपका ऑनलाइन है। ठीक है, और आपका जिसके अंदर 2 पेपर होगा 100 मार्क्स का। फेज 2 है फिर जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 2 पेपर इसमें भी है 100 मार्क्स ईच करके। एंड फेज 3 है इसमें इंटरव्यू। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 जो है वो कॉमन होगा सभी के लिए। ठीक है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें बेसिकली। तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 60 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। कट ऑफ 30% है। और जनरल स्ट्रीम के लिए पेपर 2 जो है बेसिकली इसमें MCQ होगा, ये भी जनरल नॉलेज होगा, करंट इवेंट होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स है, सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, डिटेल में सारा देखेंगे। अभी हम नीचे भी दिया हुआ है, नीचे भी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे डिटेल में सारा दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन होगा इसमें, 2 मार्क्स करके एक क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, 60 मिनट्स का है। तो इसमें पेपर 2 में आपको 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उस तरह लीगल का है, ठीक है। सिलेबस नीचे दिया हुआ है इसमें। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, ठीक है ना। 0.25% मार्क्स जो होगा, 0.25 मार्क्स होगा वो नेगेटिव मार्किंग आपका। 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, ठीक है, पेपर 1 और 2 के लिए। कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ, आपको दोनों में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स लाना पड़ेगा, 30% और 40%, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इसमें आगे बढ़ने के लिए। फेज 2 का जो एग्जाम होगा उसमें क्या है कि बेसिकली पेपर 1 जो होगा कॉमन होगा दोनों लोगों, सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। इसमें से इंग्लिश होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, प्रेसी राइटिंग है 35 मार्क्स का, एसे राइटिंग 30 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा 35 मार्क्स का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट्स का टाइम रहेगा, 60 मिनट्स में खत्म करना है पूरा आपको इसको। पेपर 2 है फिर इसमें, ओके। और इसमें जो है आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जनरल स्ट्रीम में, सब्जेक्ट लाइक IFSC एक्ट होगा, यूनियन बजट होगा, इकोनॉमिक्स सर्वे होगा, बैंकिंग होगा, कैपिटल मार्केट होगा, इंश्योरेंस होगा, पेंशन फंड, बुलियन, गिफ्ट सिटी, ठीक है ना। ये सब सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए सिलेबस है बेसिकली सब इसका। एंड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट, ठीक है ना। जो फेज 2 निकाल लेंगे उसके बाद वो आगे के लिए उनको दिया जाएगा बेसिकली इंटरव्यू वगैरह के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू, ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, एप्लीकेशन फी विच विल नॉट बी रिफंडेड, ओके। तो वेटेज जो होगा बेसिकली मार्क्स का क्या होगा इसमें देख लेते हैं हम लोग। आइए, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी 85%, while marks obtained in the interview shall be given as weightage। फेज 2 में जो मार्क्स आएगा आपका तो उसका आपको 85% का वेटेज मिलेगा आपको, ठीक है। और बाकी जो इंटरव्यू होगा उसका 15% का वेटेज मिलेगा। तो बेसिकली रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर इसमें। अगर आप रिटर्न अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपका होने का चांसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसमें, आप देखिए। और पे होगा बेसिकली ग्रेड ए ऑफिसर लिख रहे हैं ये लोग, बट ग्रेड ए ऑफिसर का पे इसके लिए होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। बट अब ये दे रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट है, मॉडिफाई कभी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप मान के बस चलिए कि हाँ ग्रेड ए अगर ये बोल रहे तो ग्रेड ए है ये। एंड पे स्केल 44,500 का है, ठीक है। हाँ, ये इसके अलावा आपको बहुत सारा और भी चीज़ मिलेगा। तो आपको जो है मिनिमम इस स्केल पे आपका जो है टोटल जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 1,43,000 पर मंथ का। इसमें क्या क्या आपका आएगा, ग्रॉस इमोलमेंट इंक्लूडिंग IFSC कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल NPS का हो, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, DNS अलाउंस, फैमिली अलाउंस। बेसिकली आपको पता है DA अभी 50% हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 1,43,000 का होगा। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा इसके अलावा आपको लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, आई रिफ्लेक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट्स, अलग अलग बेसिकली ये सब है आपको सारा मिलेगा। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी है। पोस्टिंग कहाँ होगा आपका, तो द इंकमेंट में भी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया और अब्रॉड वेयर IFSC हैज इट्स ऑफिस। द रिक्रूटेड ऑफिसर में भी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ IFSC है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो ये सारे लिस्ट ऑफ सिटीज हैं जहाँ पे एग्जाम होगा, आप ये देख लीजिए यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1,000 रुपीज़ है, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। SC ST PWD के लिए 100 रुपये का चार्जेज है सिर्फ। आगे देखते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड आपका वेबसाइट से होगा, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली, यहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेल आएगा वैसे प्रॉपर, उसमें लिंक भी रहता है जनरली, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं।
ये देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ इसमें, हमारे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये सारा दिया हुआ, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सारा दिया हुआ, हाउ टू अप्लाई इसके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें 18 नंबर पॉइंट में। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डिक्लेरेशन जो पूछते हैं ना कई बार आप लोग की, डिक्लेरेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है। तो आपको यही लिख करके आपको अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन है और ये आपका इंग्लिश में ही होगा, याद रहे, ठीक है, जो आपका ये है। आइए और देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस है, नॉन रिफंडेबल है सारा। और देखते हैं क्या है क्या है। अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है वैसे, आप इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 तो देख लीजिए क्या है। जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट है। ओके, आप ये देखिए नेशनल इनकम वगैरह कैसे निकालते हैं, आप जो पढ़ते थे ना 11-12 में बीकॉम में, वो सब हो गया। पॉवर्टी एलिवेशन है, ये सब देखिए आप। सोशल स्ट्रक्चर है क्या क्या इंडिया का, वो सब देख लीजिए आप। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का है, अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, ये सब आप देख लीजिए। स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आपको डिप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछेगा, इन्वेंट्री से, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें। मैनेजमेंट से क्या क्या पूछेगा तो वो भी बता दिया गया है, बता दिया इन्होंने कि क्या क्या पूछेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली लीडरशिप हो गया, ये देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगे ये लोग बेसिकली। अगर इसमें सिलेबस अगर ओवरऑल मैं बताऊँ आपको ना, तो इसमें ओवरऑल बेसिकली आपका क्लास 11 से लेकर के आप मान लो CA लेवल तक का, CA फाइनल लेवल तक का सब पूछेगा इसमें, मिक्स पूछेगा। काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होगा पेपर इसका। हाँ, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो टफ तो लगेगा ही ऑब्वियसली, बट पेपर का एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम है, रोल, फंक्शन, रेगुलेटरी, बेसिकली देखो आप क्या क्या पूछेगा इसमें, तो ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। कॉस्टिंग है, पूरा कॉस्टिंग पढ़ना है आपको। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी पढ़ना है पूरा आपको। सिलेबस ऑफ पार्ट 2 है, फेज 2 जनरल स्ट्रीम, ये देख लो आप। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, ये सब है, पेंशन सेक्टर है, बहुत कुछ पढ़ना है बेसिकली इसमें। ये तो लीगल स्ट्रीम है। ओके, तो बेसिकली ये था आपका सिलेबस। तो कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी जो वैकेंसीज आए टाइम पे आपको मालूम चल सके। एंड कोई क्वेरी हो तो आप इसमें मेरे से पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ताकि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू वेरी मच।